Good morning students. I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to English class. Yes children, in the last class we have learned three punctuation. Yes, comma, then question mark. Yes, so children, then we have learned full stop. Yes, full stop, comma and question mark. So children, in the next class we will learn the remaining punctuation marks. So children, before moving to that, tell me what is meant by punctuation. So children, punctuation mark is a mark which is used in writing to separate sentences and to clarify their meaning. Yes children, so here you can identify this punctuation mark. So children, in the last class we have discussed the full stop, then question mark, then comma. Yes, so children, let's get started. Children, we have learned the meaning of punctuation, that punctuation are the marks or symbols used in writing to separate parts of sentences and to make the meaning of it clear. Yes, so they also help us to understand and read it correctly. So children, we have learned about the punctuation mark. Yes, capital letters. So children, capital letters are also used for the first letter in proper nouns. Yes, a sentence always begin with a capital letter. So children, we have learned some examples also. Then we have learned full stop, then we have learned about comma. Yes, then we have learned about the question marks. That question mark is used at the end of every question, isn't it children? So in today's class we will continue with punctuation marks. Okay, so here children, exclamation mark. Yes, exclamation mark is a punctuation mark, one of the punctuation mark. So children, what is meant by exclamation mark, what it is? So children, this is a symbol of exclamation mark. Okay, this is a symbol of exclamation mark. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये क्या है? ये सिंबल है. यस, एक्सक्लेमेशन मार्क. इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. सो चिल्ड्रन, हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ कब करते हैं? डू यू नो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कब करते हैं? व्हेन वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, सी हियर, exclamation mark is used with sentences or words which show sudden emotion, surprise, pain और anger. yes? तो बच्चों, हम exclamation mark का कब यूज़ करते हैं? yes? so हम किसी इमोशन, सडन इमोशन को बयान करने के लिए, सरप्राइज़ जाहिर करने के लिए, या फिर पेन के लिए, पेन जाहिर करने के लिए, या फिर एंगर मीन्स गुस्सा जाहिर करते हैं, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं? पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रन, इट इज़ यूज्ड, पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज्ड विथ सेंटेंसेस और वर्ड्स विच शो सडन इमोशंस, सरप्राइजेज, पेन और एंगर. तो हम पंक्चुएशन, एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस और वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जब वो सेंटेंस किसी एंगर को दर्शाता है, या फिर किसी सरप्राइज़ या फिर सडन इमोशन को जाहिर करता है, तो तब हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विथ एग्जाम्पल्स. सो चिल्ड्रन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़. What a beautiful dress it is. तो यहाँ पर हम क्या अपने इमोशन जाहिर कर रहे हैं? यस, कि ये कितना ब्यूटीफुल है. यस, हम अपने जो जज्बात हैं, उस जज्बात को, हम इमोशंस को यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं. यस, दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़. सो चिल्ड्रन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़. यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है? सिंबल है. यस, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, आउच, दैट वाटर इज बर्निंग हॉट. यस, आउच, दैट वाटर इज़ बर्निंग हॉट. यस, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे हम बोलते हैं आउच, मुझे कुछ लग गई, ओह, ऐसे जब आप बोलते हो, यस, तो वहाँ पे भी क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. बिकॉज एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज विथ सेंटेंसेज और वर्ड्स विच शो सडन इमोशन, सरप्राइज, पेन और एंगर. तो आउच जब आप क्या सोच समझ के बोलते हो, अभी मुझे आउच बोलना है, नहीं, ये आपके मुँह से अचानक निकलता है. यस, अगर आपको कहीं पे कुछ चोट लग गई या फिर आपको कुछ जल गया, जब आप किचन में होते हो तब आपको कुछ हाथ में लग जाता है, तो आउच आपके मुंह से अचानक सडनली आपके मुंह से क्या निकलता है? आउच ऐसे निकलता है. यस, क्या आप ऐसे सोच के बोलते हो, अभी मैं आउच ऐसे बोलूँगी? नहीं. तो ये क्या सडन फीलिंग
होती है आपकी। यस, जब आपको चोट लगती है या फिर आपको किचन में कुछ लग जाता है तो आप क्या बोलते हो? आउच, आउच ऐसे बोलते हो। यस, तो ये क्या है? एक सडन फीलिंग है। ओके, आउच दैट वाटर इज बर्निंग हॉट। यस, द वाटर इज बर्निंग हॉट। सो आई लव मैंगो आइसक्रीम। यस, आई लव मैंगो आइसक्रीम। तो यहाँ पे भी आप क्या बोल रहे हो? एक आपका इमोशन जाहिर कर रहे हो। यस, आई लव मैंगो आइसक्रीम। दैट इज़ नॉट फेयर। यहाँ पे आप क्या अपना गुस्सा कर रहे हो? नो, ये सही नहीं है। दैट इज़ नॉट फेयर। हुर्रे, वी ओन द मैच। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो? आपका एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हो। यस, so children, what a beautiful dress it is. Ouch, the water is burning hot. I love mango ice cream. That is not fair. Hooray, we have won the match. Yes, so these are the punctuation. So this is punctuation mark. So children, punctuation mark is used with sentences or words which show sudden emotion or surprise or pain or anger. Now children, let's learn apostrophe. Okay, what is mean by apostrophe? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे आपको कॉमा लग रहा होगा। यस, लेकिन इस कॉमा के जैसा दिखता है, लेकिन कॉमा हम नीचे यूज़ करते हैं वर्ड के, और जो एपोस्ट्रोफी होता है वो वर्ड के अबाव, मीन्स हम ऊपर यूज़ करते हैं। यस, सो जो एपोस्ट्रोफी है बच्चों, वो हम दिखने में तो कॉमा लग रहा है, लेकिन वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? वर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं, नीचे नहीं। ओके, सो एपोस्ट्रोफी इज़ यूज टू शो पोजिशन और ओनरशिप। यस, apostrophe is used to show possession or ownership. It is also used in shortened forms of words called contraction. Yes, in a contraction the apostrophe is used where letters have been omitted. So children, यहाँ पे आप देख सकते हो, this is Usha's umbrella. Yes, यहाँ पे हमने क्या किया है? ये Usha's umbrella, ये umbrella किसका है? उषा का है। यस, तो हम एपोस्ट्रोफी यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों। यस, ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो कॉमा हम नीचे यूज़ करते हैं, तो एपोस्ट्रोफी हम वर्ड के अबाव मीन्स ऊपर यूज़ करते हैं टू शो पोजीशन और ओनरशिप। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अम्ब्रेला है किसका है? उषा का है। यस, तो इसकी मालकिन कौन है? उषा। यस, तो ये किससे रिलेटेड है? उषा का है। तो यहाँ पे पोजीशन और ओनरशिप बता रहा है कि दिस इज उषा's अम्ब्रेला। यस, दिस इज, वी आर नॉट सेइंग दिस उषा अम्ब्रेला। यस, दिस इज उषा's अम्ब्रेला, मीन्स ये उषा का अम्ब्रेला है। तो हम यहाँ पे उसकी पोजीशन और उसकी ओनरशिप को जाहिर कर रहे हैं। यस, सो यहाँ पे हम इसीलिए एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, अम्ब्रेला बिलोंग्स टू उषा। यस, इट शोज अ पोजीशन। I can't come for the picnic. Can't, cannot, contraction. So ये क्या करते हैं? जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, yes, ये क्या करते हैं? Contraction means in a contraction the apostrophe is used where letters have been omitted. यहाँ पे आप क्या करते हैं? उसको shorten करते हैं। yes, like cannot को can't, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? apostrophe. Okay, so children, I hope you getting my point. So now children, quotation mark. तो यहाँ पे आप डबल कॉमा, यस, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोल सकते हो। यस, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? कोटेशन मार्क बोलते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ कोटेशन मार्क। सो हम कोटेशन मार्क कब यूज़ करते हैं? तो बच्चों, कोटेशन मार्क इज़ यूज्ड टू इंडिकेट डायलॉग्स और स्टेटमेंट सेड बाय समवन। कोई स्टेटमेंट, अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला है तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर कोटेशन मार्क में उसको हम रखते हैं, या फिर किसी डायलॉग को। यस, तो फॉर एग्जाम्पल, नेहा सेड आई लव टू रीड बुक। तो ये क्या है? ये किसी का बोला हुआ क्या है? सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, दैट नेहा सेड दैट शी लव्स टू रीड अ बुक। सो हियर हम क्या बोल रहे हैं? नेहा सेड आई लव टू रीड अ बुक। तो उसने जो वर्ड्स बोला है वही हम उस सेम वर्ड्स को रख कर वहाँ पे हम कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो नेहा सेड आई लव टू रीड अ बुक। देन व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? यस, तो यहाँ पे एक डायलॉग या फिर स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? कोटेशन मार्क में रखते हैं। यस, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? आस्क्ड रोहित। आई थिंक इट माइट रेन टुडे, सेड सैम। टॉम सेड आई होप वी कैन गो आउटसाइड टुडे। यस, so children, quotation mark is used to indicate dialogues or statements said by someone. Okay, so children, here Neha said I love to read a book. Here आपने क्या किया है?
यस, इसको कोटेशन में मार्क्स में रखा है. व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, इसको भी हमने कोटेशन मार्क में रखा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आस्क, रोहित ने क्या किया है, उसको स्टेटमेंट दिया है. यस. देन अगेन आई थिंक इट माइट ट्रेन टुडे, सेड सैम. टॉम सेड I hope, yes, we can go outside today. So children, quotation mark is used to indicate dialogues or statements said by someone. Then apostrophe is used to show possession or ownership, and it is also used to shorten forms of words called contractions. Then exclamation mark is used with the sentences or words which show sudden emotion, surprise, pain or anger. So children, this is the symbol of exclamation mark. Then question mark is used at the end of the every question. Yes, so this is the symbol of question mark. Then children, comma is used. This is the symbol of comma. Comma is used to show a pause while reading, to separate short sentences and to separate words in a series. Then full stop. Yes, full stops are used to mark the end of a sentence in initials of a person's name and for abbreviations. Okay. So children, we have here learned the punctuation. Yes, so children, today we have learned about punctuation. So children, I hope you understood this. Yes, I hope you understood this concept, punctuation mark. So children, the next we will continue in our next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.